अब है कुछ और रोचक प्रतिरोध, ठीक है। अभी तक हमने दो पढ़ लिया ना। अब क्या हुआ, सबसे छोटा गुणज जो पूर्ण घन है, मतलब कोई नंबर अगर आपको दिया गया हो और अगर वो पूर्ण घन ना हो तो उसके गुणा करने से जो हमें नंबर मिले वो पूर्ण घन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो राज ने प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाया, ठीक है। घनाभ क्या होगा, घन नहीं है, घनाभ क्या होगा, ठीक है। मतलब उसकी जो लंबाई और जो उसकी क्या रहेगी, वो रहेगी चौड़ाई रहेगी, उसमें क्या अंतर मिल रहा है आपको, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, उसकी लंबाई क्या है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अनु उससे पूछती है कि एक एक पूर्ण घन बनाने के लिए उसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, ये है घनाभ। अब आप में कुछ ऐसे हिस्सा घनाभ का जोड़ देना है जिससे आपको क्या मिल जाए, घन मिल जाए, ठीक है। अब किसको करके कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं क्या हुआ। देखो क्या हुआ, देखो घनाभ का जो एरिया रहता है, ठीक है, तो वो कितना रहता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 15 गुणा 30 गुणा 15, ठीक है। तो 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे 225, है ना। एक बार कर लेते हैं, 225 सही है ना। 225 में हमने गुणा किया 3 का, है ना। तो देखो 15 का एक लगा रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा 6 और 7, फिर 2 का गुणा किया 3 में, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। और ये हो गया, तो देखो कितना हुआ 6750, ठीक है। अब देखो ये तो किसका मिल गया हमें, वर्ग किसका मिल गया हमें, जो इसका एरिया किसका मिल गया हमें, इस वाले घनाभ का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको क्या करते हैं, एक बारी इसको हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, है ना। देखो देखो अब इसका निकालते हैं हम, 6750, ठीक है। देखो क्या हुआ, 2 से करेंगे, है ना। तो 2 का गुणा कितना हो जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं ना पूरा, कितना मिल गया था हमें, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट, तो हो जाएगा 15 गुणा 30 गुणा 15 बराबर हमें मिला था 6750, ठीक है। यही मिला था, है ना। अब क्या करते हैं, हम इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब करेंगे हम इससे 3 से कर देते हैं ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब हमारे 3 से नहीं होगा, ये 5 से करेंगे, है ना। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। चलिए फिर 5 से किया तो ये जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर हमने किया 5 से, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9, ठीक है। वो 3 से जा रहा था ना, 3 से जा रहा था यहाँ पे, तो ये जाएगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 3 जा। अब देखो इसका जो गुणन खंडन आया, ठीक है, कितना आया, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, गुणा 3 गुणा 3। अब देखो क्या हुआ, हमें एक मिला, दो, 1 2 3, ठीक है। तो 3 का वर्ग मिल गया हमको, 3 का घन मिल गया, फिर 1 2 3 और ये 5 का घन मिल गया, ठीक है। अब क्या हुआ अब इसमें ऐसी छोटी सी कौन सी संख्या होगी जो क्या करने पे, गुणा करने पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक घन मिल जाएगा, ठीक है। तो
क्या होगा, हम इसमें क्या गुणा कर दें, अगर हम इसमें गुणा कर दें 4 का, ठीक है, मतलब 2 गुणा 2, हमें कितने चाहिए, 2, 2 चाहिए, ठीक है। अगर हम इसमें 4 गुणा कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा। अगर हम इस मतलब हमें क्या चाहिए, इसमें सबसे छोटा गुणज जो होगा वो क्या होगा, छोटा गुणज कौन सा होगा, 4। अब देखो क्या होता है, जब 4 से आप गुणा करते हैं ना, तो ये क्या हुआ था, 6750 है ना। देखो 6750 में जब आप करेंगे 4 से गुणा, तो आपको हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20 का 2, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 28, 20 प्लस 0 30 का 3, और ये हो जाएगा कितना 24, तो 24 27। देखो आपको क्या मिल जाएगा, 27,000, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको इसमें, अगर आप इस गुणज का किसमें गुणा कर देंगे, इसमें, तो आपको मिल जाएगा 27,000, और 27,000 किसका घन है, ये है 30 का, है ना, 30 का घन है। मतलब अगर आपकी सारी भुजाएं, ठीक है, ये 15-15 सेंटीमीटर की जगह ये भी 30-30 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा एक पूर्ण घन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने क्या करा, इस तरीके से समझ लिया। अब हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस कैसे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो हम करेंगे अभाज्य गुणनखंडन से, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडन में क्या होता है, देखो हम इधर जो एलसीएम है वो इधर करते जाते हैं ना, नहीं इधर ही करते हैं। देखो अभाज्य गुणनखंडन पहले लिख दो, 400 का अभाज्य बराबर, देखो अब करेंगे 400 का, है ना, तो 2 से किया तो 200, फिर 2 से किया तो 2 वन जा 2 100, फिर 2 से किया तो 2 टेन जा 5 और 0, फिर 2 से किया तो 2 जा 4 और 2 5 जा 10, फिर हम 2 से नहीं होगा, अब होगा 5 से, तो 5 वन जा 5 और ये हो जाएगा 5 वन जा 5, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो 2 का तो एक हमें क्या मिल गया, पूरा घन, 3 2 मिल गए हमें, मतलब पूरा घन मिल गया। पर देखो 2 में 2 और चाहिए और 5 में 1 और चाहिए, मतलब ये क्या हुआ, ये पूर्ण घन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 3 नंबर चाहिए साथ में, तो 3 नंबर यहाँ है नहीं, मतलब ये क्या हुआ, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। देखिए अब कौन सा करेंगे, दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3375 का हम कराएंगे क्या, अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम करेंगे सब किससे, हम इस तरीके से कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं ना, 3375 जब हमने किया तो क्या हो जाएगा, 3 से जब हम करेंगे तो हो जाएगा 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। फिर हमने किया 3 से, तो 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 4 2 बचा ना, तो 3 7 जा 21, और ये हो जाएगा 3 5 जा, कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से करेंगे तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। अब 3 से नहीं होगा, अब करेंगे हम 5 से, ठीक है। देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर हम करेंगे 5 से, 5 वन जा 5 और ये हो जाएगा 5 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 वन जा 5, ठीक है। अब देखो क्या मिला हमें, अभाज्य गुणनखंडन क्या मिला, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 मिला, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जब हमने 3 3 3 और ये हो गया 5 5 5, मतलब देखो क्या हुआ, 3 गुणा 5, 3 का वर्ग और ये हो गया 5 का वर्ग, ठीक है। अगर हमें क्या मिल गया, ये जो गुणनखंडन है वो क्या मिल गया,
हो जाएगा 15 का वर्ग। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 5। ठीक है, इसमें से कौन सी पूर्ण, तो ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, अर्थात 3375 पूर्ण घन संख्या है। तो क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, सारे समूह बन गए, तीन तीन के हमें समूह चाहिए, वो बन गए। ठीक है, चलिए 2 मिनट, अब कर देते हैं हम इसको इरेज। अब कौन सा करेंगे हम, अब हम करेंगे हम तीसरा। ठीक है, चलो अब तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरे में क्या होगा, तीसरा है 8000, है ना, तो हम लिखेंगे 8000 का गुणनखंडन। देखिए, है ना, अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, तो क्या होगा, देखो 8000 का जब हमने किया, तो 2 से करेंगे। ठीक है, जब हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4000। फिर हमने 2 से किया तो ये हो जाएगा 2000। फिर 2 से किया तो मिला 1000। फिर 2 से किया तो हमें मिला 500। फिर 2 से किया तो हमें मिला 200, 250, तो मिला 250। फिर हमने 2 से किया तो हमें क्या मिला, 125। ठीक है, अब 2 से नहीं होगा, अब 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 525 बार हो जाएगा 125। ठीक है, उसके बाद 5 से किया तो ये हो गया 5, फिर 5 से किया तो ये हो गया 1। ठीक है, अब देखो, अब इसका गुणनखंडन लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर हमने लिखा 5 का 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार है ना। अब देखो, हो गए तीन 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 के इसमें समूह हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 का। ठीक है, तो क्या हुआ, अर्थात 8000 क्या है, पूर्ण घन है। ठीक है, ठीक, चलिए अब करेंगे हम चौथा। ठीक है, आपको क्या करना है, बस सबके क्या करना है, उसके फैक्टर्स निकाल लेना है। ठीक है, मतलब एलसीएम निकाल लो और उसको तीन तीन समूह में बांट लो। अगर जो तीन ना हो तो आप क्या करोगे, आप वो क्या मान लोगे, आप पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब देखो चौथा, चौथा क्या है, 15,625। ठीक है, तो हमें इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडन। ये कितना हो जाएगा, देखो 156 25, तो ये हो जाएगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से, 3 से भी नहीं होगा, 5 से करते हैं, है ना। देखो 5 3 सा 15, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25। ठीक है, फिर हम करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 5 6 सा 30, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25। फिर हम करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 1 सा 5। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, अब ये हुआ 121। देखो 3 से नहीं जा रहा, 7 से, 11 से जाएगा, है ना, देखो, है ना, 3 से नहीं जा रहा, 7 4 से नहीं, 5 से नहीं। ठीक है, 6 से भी नहीं जाएगा ये, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, तो फिर हम कहाँ गए, 10 से तो जाना ही नहीं है ना, क्योंकि आखिरी में शून्य है नहीं। फिर किस पे जाएगा, 11 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 11 1 सा 11, और 11 1 सा 11। ठीक है, फिर हुआ 11 की बारी, तो क्या मिला हमें, 1। ठीक है, चलिए, तो हमें गुणनखंडन क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू। अब देखो क्या हुआ, ये चीज तो तीन समूह में है, 5 तो है पर 11 नहीं है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 11, अर्थात 11 समूह में नहीं है, मतलब हमें समूह चाहिए, है ना, ग्रुप चाहिए तीन तीन नंबर्स के, तो नहीं है, अर्थात
15,625 क्या है? पूर्ण घन पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। चलिए अब करेंगे हम 9,000। चलो 9,000 की जगह है तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पांचवा है ना, तो हम निकालेंगे 9,000 का, क्या निकालेंगे, गुणनखंडन। अगर ऐसा सिंपल नंबर हो ना तो आप ऐसा पूरा एलसीएम ना भी निकाले तो देखो ऐसे निकाल सकते हैं। देखो क्या हो, 3 है ना, तो हो जाएगा 3 × 3। फिर कितना है, 10 है, तो 10 कितना होता है, 2 × 5 है ना, तो ये 2 × 5, फिर हो जाएगा 2 × 5, फिर हो जाएगा 2 × 5। अब देखो हुआ, देखो 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5 कितना हो गया, 10 × 10, 100, 100 × 10, 1000, और 1000 × 9, तो 9,000 हो गया, है ना। अब देखो क्या हुआ, 3 को गुणा 3 में, उसके बाद देखो 2 × 2 × 2 है ना, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। अब देखो इनका और इनका तो हमें समूह मिल गया, 2 का हमें समूह मिल गया, 5 का हमें समूह मिल गया। अब मिला किसका नहीं, 3 का, ठीक है। मतलब अगर एक नंबर और होता 3 तो क्या होता, ये शायद तक क्या होता, पूर्ण घन हो सकता था, पर ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अर्थात हमें क्या मिला, 3 नंबर जो है वो समूह में नहीं मिला, मतलब 9,000 पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब हमने कहाँ तक, 5 तक कर लिया है ना, अब हम करेंगे कहाँ तक, 6 तक। 6 से करते हैं हम, है ना, 6 तक नहीं, 6 से करते हैं। चलो तो क्या हुआ, देखो 6,859 है ना। अब मैं पूरा नहीं लिखूं, अब मैं सिर्फ उसके क्या लिख दूंगी, अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है, तो यहाँ पे ही सारा हो जाएगा। देखो 6,859, 6,859। अब देखो 9 से जाएगा ये, देखो 9 से जाएगा, 6 7 63, और यहाँ बचेगा 5, नहीं बच, नहीं जा रहा है ना, ये जाएगा 19 से, है ना, 19 से जाएगा शायद तक, 19 इंटू 19 की अगर हम टेबल बनाए तो हमें क्या मिलेगा, 2 है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 48 है ना, तो ये हो जाएगा 8 और 9, 8 और 8, 16 17, और ये हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 27, और 1 तो ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 38, है ना, तो ये नहीं नहीं, है ना, ये हो जाएगा ना, 8, 8 और 9 प्लस किया तो हमने कितना हुआ, हमें क्या मिल गया, 17, और 17 हमने 1 प्लस किया तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 57, है ना, है ना। अब देखो 57 से अगर 19 प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा 16, 1 हो जाएगा 6 7, है ना। फिर हमें मिल जाएगा कितना, अब हमें मिल जाएगा देखो, फिर 19 का प्लस किया तो हमें मिल जाएगा 15 और 1, तो ये हो जाएगा कितना, 8 9 95, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हमें टेबल यहाँ लिख देनी है, 19 38, टेबल हो जाएगी 57, ये हो जाएगी 76, ये हो जाएगी 95, ठीक है। फिर इसमें 19 का प्लस किया तो हो जाएगी 14 प्लस 1, 14 प्लस, देखिए अब कौन सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे हम 6,849 का, ठीक है। अब देखो 6,849 का हम क्या लेंगे, एलसीएम 849, ठीक है। अब देखो 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद
हाँ, 3 से नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जा रहा, 19 से जाएगा है ना, तो ये 19 से गया तो ये हो जाएगा 361, फिर 19 से गया तो ये हो जाएगा 19, ठीक है, और फिर 19 से गया तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो हमें इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडन कितना मिल जाएगा, 19 इंटू 19 इंटू 19, मतलब क्या मिल गया हमें, 19 का वर्ग मिल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये अभाज्य गुणनखंडन है, ठीक है। अभी छठा वाला था ना, अब देखो सातवां वाला देखते हैं, सातवां वाला क्या हो रहा है ना, देखो 2025, ठीक है। देखो 2025 का कैसे निकालेंगे, 2025, ठीक है। सबसे पहले हम किससे करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले 3 से, ठीक है। तो देखो 3 6 ठीक है, और 2 बचा तो ये हो जाएगा 3 7 21, और 3 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। फिर जाएगा 3 से, तो 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, ठीक है। फिर जाएगा 3 से, तो 3 7 21, और 3 5 15, ठीक है। तो अब देखो, अब फिर जाएगा किससे, 3 से, ठीक है। तो 6 2 3 2 6, और 3 5 25, ठीक है। अब जाएगा देखो किससे, 5 से, और ये हो गया 5 है ना, तो कितना गुणनखंडन मिल गया हमको, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब देखो इसका तो हमें क्या मिल गया, पूरा समूह मिल गया, और 3 और 5 का, इसमें एक 5 और चाहिए, इसमें दो 5 और दो 3 और चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 और 5 है ये क्या है, समूह में नहीं है, इसका मतलब ये जो है 2025 ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अब देखो अब कौन सा है, सॉल्व हम करेंगे 1068 है ना, 8 10648, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, 10648, अब देखो हमने किया 2 से, तो कितना हो जाएगा 5 3 2 4, ठीक है। फिर किया हमने 2 से, तो 2 6 6 2, ठीक है। फिर किया 2 से, तो ये हो जाएगा 1 3 3 1, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, ये जाएगा 11 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 121, ठीक है। फिर हुआ 11 से, तो ये हो जाएगा 11, और ये 11 और 11 ये हो जाएगा 1। अब देखो क्या हुआ, 2 इंटू 2, सॉरी 11 इंटू 11 है ना। अब देखो 2 का भी समूह बन गया, 11 का भी समूह बन गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 और 11 का क्या हो गया समूह, इसका मतलब क्या होगा, जो 10648 है वो क्या है, पूर्ण घन है, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, आ गया समझ में, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत लिखने का है वो आप खुद से अभी लिख लीजिएगा, इतना सारा सॉल्व किया है उसके अंदर आप पहले जो समझाया था उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण 2 क्या बोल रहा है, क्या 392 एक पूर्ण घन है, और ये अगर नहीं है तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 292 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि 392 है या नहीं है, पहले तो वो पता करो, और अगर नहीं है तो उसमें कौन सी प्राकृत संख्या का हम क्या करें, गुणा करें, तो उससे हमें क्या मिल जाए, पूर्ण घन मिल जाए, ठीक है, पूर्ण घन मिल जाए, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं ना। अब क्या हुआ, देखो अब 392 पूर्ण घन है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका निकालेंगे 392 का अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे, अब देखो निकालते हैं, हाँ 392 है ना। देखो 2 से करा तो हो जाएगा 196, फिर हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8, फिर किया 2 से, तो ये हो जाएगा 4 9, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7, और फिर हो जाएगा 7 से, ठीक है। अब हमें गुणनखंडन क्या मिला है यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब देखो यहाँ पे
क्योंकि 392 का गुणनखंडन में, अभाज्य गुणनखंडन में दो तो समूह में है, पर 7 नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, यदि एक 7 का गुणा, क्योंकि एक ही 7 चाहिए हमें, दो है, यदि 7 का गुणा करें तो हमें गुणनखंड प्राप्त हो सकता है। आया समझ? ठीक है, क्या हो सकता है हमें, अर्थात क्या होगा, देखो, जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी संख्या 7 का गुणा करने पर क्या मिल जाएगा, देखो ये कितना है, 392 है ना, 392 में गुणा कर दो आप 7 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14, ठीक से लिख देते हो, है ना, 392 में गुणा करा हमने 7 का, तो देखो 7 14 और फिर एक लगा रिमाइंडर, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 63, 63 प्लस 1 तो 64, 6 है ना, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 6, तो हो जाएगा 26। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2744, जो पूर्ण धन संख्या होगी। ठीक है, आया समझ, है ना, कितना आसान है। अगर आपको कोई छोटी संख्या इस तरीके से निकाले बोले तो, है ना, हमने किस मेथड से निकाला, अभाज्य गुणन खंडन से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये एक और ऐसा प्रश्न है, क्या है कि 53,240 एक पूर्ण घन है, यदि नहीं है, मतलब उनका कहना है कि क्या पूर्ण घन है, और अगर नहीं है तो किस सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो हमें भागफल एक गुण पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले हमने क्या किया था, उसमें गुणा किया था, अब देना है इसमें भाग। अब देखो कैसे करेंगे इसको, अब इसमें सबसे पहले हम वही करेंगे, गुणनखंडन निकालेंगे, है ना, तो 5340 का गुणनखंडन निकाले, है ना, अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, बराबर कितना होगा, देखो निकाल लेते हैं, 53,240। ठीक है, अब देखो क्या होगा, दो से करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 0। ठीक है, फिर 2 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 0। अब देखो, अभी क्या हो गया, अभी ये चीज किससे होगी, 11 से डिवाइड होगी, है ना, तो हमें कितना मिल जाएगा, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और फिर 11 1 जा 11। ठीक है, फिर 0। अब देखो क्या हुआ, फिर होगा 11 से, तो ये हो जाएगा कितना, 11 0। ठीक है ना, फिर 11 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110, है ना। अभी देखो क्या हुआ, अब 2 से कर देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 2 5 जा, कितना हो जाएगा 10, फिर हमने किया 5 से और ये हो जाएगा 1, है ना। थोड़ा सिंपल करने के लिए मैंने फिर 2 से, मैंने कहा जल्दी से हो जाए इसलिए, है ना, तो अपन ने नहीं तो फिर पहले 2 से डिवाइड करते, फिर 2 से डिवाइड करते, तो इसलिए, है ना। अभी क्या हुआ, देखो हमें क्या गुणनखंडन मिला, 2 इंटू 2 इंटू इक्वल टू ये रहा, है ना, तो ये 2। ठीक है, उसके बाद क्या मिला, फिर मिला क्या हमको 5। ठीक है, फिर हमको कितने मिले, 1 2 3, तीन क्या मिल गए, 11 इंटू 11 इंटू 11।
अब देखो, एक पूरा समूह 2 का मिल गया, एक पूरा समूह मिल गया किसका, 11 का। मिला किसका नहीं, 5 का। इसका मतलब क्या है, यह गुणनखंडन तो नहीं है, नहीं गुणनखंडन नहीं, पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। यह पूर्ण घन नहीं है। यह कौन, 53240 है ना। तो क्या हुआ, अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, हमें निकालना क्या है, ऐसी छोटी प्राकृत संख्या निकालनी जिसको भाग देने पर हमें भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो क्या होगा, आप क्या करोगे, 5 से इसको डिवाइड कर दोगे। यदि 5 से भाग दिया जाए तो हमें, देखो अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं, 53240 है ना, 5 से डिवाइड किया हमने, फिर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, और फिर हो जाएगा 4, 10648। हमें क्या मिलेगा, 10648 प्राप्त होगा, जो पूर्ण घन, कैसे, 2 into 2 into 2 into 11 into, ठीक है। अब क्या हुआ, अर्थात 5 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जिसे भाग देने पर हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। ठीक आया समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और उदाहरण, उदाहरण 4 क्या कह रहा है, उदाहरण 4 कह रहा है क्या, 1188 का एक पूर्ण घन है, और यदि नहीं है तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या को भाग दिया जाए तो भागफल हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है। देखो ये भी कैसा है, वैसा ही प्रश्न जो हमने पिछला किया था, उदाहरण 3 जो हमने किया था वो भी इसी तरीके से था, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हम क्या निकालेंगे इसका, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, है ना। देखो कितना होगा, पहले हम करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा 40, ठीक है। अब 7 से नहीं होगा ना, नहीं मतलब 2 से नहीं होगा, अब 3 से करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, 3 से, 3 9 जा 27, और 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 33, ठीक है। थ्री मतलब थ्री थ्री नाइन ज़ा 3 3 ज़ा 9, और ये भी 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब फिर हम करेंगे 11 से, तो ये हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। आया समझ में। अब देखो क्या गुणनखंडन मिला हमें, हमें मिला 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब देखो 11 मिला। अब देखो यहाँ पे तो एक ही समूह मिल रहा है हमें, 3 का, 3 का मतलब 3 का एक ही समूह मिल रहा है जो 3 बार है ना। अभी 2 और 2 बार है, 11 एक बार है, मतलब क्या हुआ कि ये जो है, अर्थात 2 और 11 समूह में नहीं है, अर्थात 1188 पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसमें ऐसा क्या भाग दिया जाए, ठीक है। तो क्या भाग दिया जाए, 2 और 2 ये, तो हमें क्या भाग देना पड़ेगा, 2 into 2 into 11, तो यह हो जाएगा कितना, 44। और जब आप
देखो 1188 का आप 44 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, हो जाएगा 22, ये हो जाएगा कितना, 594। फिर ये किया तो ये हो जाएगा 297, और ये हो जाएगा कितना, भाग ही देना है ना, हाँ ठीक है, 22, ये हो जाएगा 594, ये हो जाएगा 297, ठीक है। तो फिर ये 11 से किया हमने, 11 से कितना हो जाएगा, ये 11 से जाएगा क्या, आ जाएगा देखो, 2 2 जा 22, और ये हो जाएगा 2 जा 27, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मतलब 27 है ना। तो जब हम यदि यदि वन किसको 1188 को 44 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27 संख्या प्राप्त होगी, जो कि क्या है, 3 का घन। ठीक है, मतलब ये क्या है, 27 एक पूर्ण संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, 27 क्या है, जो 3 का घन है, ये क्या है, यह एक संख्या है। ठीक है, आगे समझ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, 68,600 एक पूर्ण घन है। ठीक है, क्या ये पूर्ण घन है, और यदि नहीं तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसको गुणा करने पर एक पूर्ण घन हमें क्या मिल जाए, प्राप्त हो जाए। ठीक है, अभी हमने क्या कर रहे थे, भाग दिए थे, 2 3 प्रश्न में हमने 2 में भाग दिए थे, है ना। अभी हम वापस क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। अब देखो फिर वही सेम प्रोसेस, आप लिखना वैसे है ना, अच्छे से पूरा लिखना कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 68600 का अभाज्य गुणनखंडन, जो क्या होगा, देखो निकाल लेते हैं, 68600 है ना। देखो हम निकालेंगे सबसे पहले 2 से, तो हो जाएगा 2 2 जा 6, 2 4 जा, नहीं 2 3 जा ना, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 0 0, ठीक है। ठीक, फिर निकाले हमने 2 से, तो ये हो जाएगा कितना, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो फिर 2 से किया तो 2 8 जा 16, और 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10। ठीक है, अब देखो, अब 2 से नहीं होगा है ना, अब किससे होगा, 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम करते हैं इसको 5 से, ठीक है, 3 से नहीं जा रहा है ना, तो 5 से किया तो हमने क्या हो गया, 5 1 जा 5, और 5 7 जा कितना मिला, 5 7 जा 35, फिर 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, अब फिर हमने किया 5 से, तो देखो क्या हुआ, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखो ये किससे जाएगा, अब ये जाएगा 7 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 28, ठीक है, और 3 9 जा 63। ठीक है, फिर गया 7 से, तो 7 7 जा 7, ठीक है, फिर 7 7 जा 49, और फिर ये 7 1 जा 7। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, 2 मिला, 2 × 2 × 2 गुणा हुआ 5 × 5, फिर गुणा हुआ 7 × 7 × 7, है ना। तो हमें कितने मिले, 2 समूह मिल गए। ठीक है, अब और हमें मिले 2 5, मतलब एक 5 और अगर मिल जाए तो 5 का तो समूह बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, एक पूर्ण घन मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात यह क्या है, ऐसा लिखना पूरा,
कि जैसे कि 2 और 7 समूह में हैं, 3 के समूह में हैं और 5 समूह में नहीं है, अर्थात 68600 पूर्ण घन नहीं है। नहीं है। यदि उसमें 5 का गुणा किया जाए, यदि 5 का गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा? 5 का गुणा आपने इसमें किया तो देखो 686 का आप करो, 686 का गुणा कर दो 5 में, हो जाएगा 30 का 3, तो ये हो जाएगा 40, 43, 43 का 3 हो जाएगा 30। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, और 2 जीरो यहाँ से बचे ही थे, है ना? थे ना दो जीरो। ठीक है, अब हमें क्या मिला? 3,33,000 मिला। ठीक है, जो क्या है, जो एक घन है। ठीक है, तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 5 सबसे छोटी प्राकृत, सबसे क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जिसका 68600 में गुणा करने से क्या मिलेगा? करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए एक बार और देख लो, देखो यहाँ पे 2 का पेयर हो गया है ना, यहाँ पे 7 का हो गया, 5 रह गया। 5 को अगर आप एक और 5 उसमें मिल जाए तो हमें क्या संख्या मिल जाएगी? ये, और ये क्या हो गया? पूरा एक पूर्ण घन हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्णगण है। इन पूर्ण घनों में आप क्या प्रतिरूप देखते हैं? देखो क्या हुआ, देखो यहाँ है 27। ठीक है, पर आप क्या प्रतिरूप देखते हैं? देखो इसमें अगर आप अभाज्य गुणनखंडन के हिसाब से देखें तो इसमें क्या होगा? ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, पर ये होगा 10 × 10। मतलब अगर 27,000 होता तो ये होता, इसका मतलब ये गुणन वो क्या है? पूर्णघन नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हुआ 16,000। ठीक है, फर्स्ट था, ये सेकंड। ठीक है, 16,000। अब देखो 16,000 में 3 जीरो है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 10 × 10 × 10। ठीक है, एक हमें तो मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? ये हो जाएगा 16, तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा 8, और 8 × 2 4 हो गए, है ना? मतलब क्या हुआ? 3 अगर होते तो ये पूर्ण घन होता। ठीक है, पर ये क्या है? पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब देखो क्या हुआ? 64,000। अब देखो इसको, देखो, अब देखो 64 है ना, तो अब क्या करो? जैसे जीरो जीरो वाले है ना, तो उसको तो पीछे आप देख लो, है ना? तो क्या होगा? एक और देखो ना, इसमें विषम संख्या होती है। ठीक है, जो शून्य की संख्या होती है क्या होती है? वो विषम होती है। ठीक है, पर हमें आगे की संख्या को भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो इसमें तो विषम थी, पर फिर भी ये क्या हुआ? ये क्या निकला? घन। पूर्ण घन नहीं निकला। ठीक है, सॉरी। अब देखो क्या हो गया? 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × चलो 2 से ही करता है ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है ना? देखो कितना हुआ? 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 कितना हुआ? 32, 32 × 2 कितना हो गया? 64। ठीक है, उसका 3 जीरो है, तो देखो आप या तो 2 × 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 10 × 10। तो देखो अगर मैं 2 × 5 लिखूँ तो 2 × 5 × 2 × 5 अब देखो क्या हुआ? कितने मिल गए आपको? एक पेयर मिल गया, एक पेयर ये मिल गया, और एक देखो 1 2 3, है ना? देखो
एक मिल गया 2 का घन, एक मिल गया 2 का घन। अब देखो 1 2 और ये 3, ठीक है, ये भी 2 का घन। इसके बाद देखो ये 1 2 3 है ना, 5 5 कितनी बार, 3 बार, ये हो गया 5 का घन। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, ठीक है, ये क्या हो गया, ये पूर्ण घन हो गया। अब देखो चौथा वाला। अब देखो चौथा वाला, चौथा वाला तो लग ही रहा है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो 3 इंटू 3 तो ये 3 जो है वो मिल रहा है क्या 3 बार, नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, अब देखो ये 125, ठीक है, ये होगा। अब देखो ये कैसे होगा, 125 मतलब 5 इंटू 5 है ना, और देखो 3 शून्य, तो या तो 2 इंटू 5 लिख दो, ठीक है, 3 बार, या फिर लिख दो 10 इंटू 10 है ना। ठीक है, आया समझ में, मतलब ये भी क्या हुआ, पूर्णघन हुआ। ठीक है, अभी देखो 0 0 वाले हमें इसीलिए कि हम इसमें समझे, है ना, मतलब बिना सॉल्व करिए आपको देखो समझ आ रहा है। ठीक है, अब देखो 36 है ना, तो 36 में क्या होगा, देखो 6 इंटू 6 2 बार हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये पूर्णघन नहीं है, हम 0 तक तो जाए नहीं। उसका बाद देखो 216, अब 216 हमें याद है, ठीक है, 216 किसका हुआ था, 6 का, है ना, तो क्या हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6। पर इधर देखो ये विषम संख्या नहीं है, यहाँ पे शून्य की संख्या विषम संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूर्णघन नहीं हुआ। ठीक है, ये भी नहीं हुआ था। अभी देखो ये हुआ 10,000, अब देखो क्या हुआ, 10 है ना, 10 10 10 4 बार। अब ये विषम संख्या, क्या विषम संख्या मिली क्या हमें, शून्य की 4 हुई, 3 होती तो क्या होता, ये पूर्णघन होता, ये क्या है 4 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है, पूर्णघन नहीं है। ठीक है, अभी देखो इसमें 3 है, ये पूर्णघन है, ये पूर्णघन नहीं है। अब देखो इसमें क्या हुआ 27 का, तो देखो 27 का तो हमें मिल गया 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब काउंट करो, देखो मिली क्या, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 इंटू 10 इंटू 10, हाँ तो हमें यहाँ पे मिल गया ना, पैर मिल जाएगा इसमें, देखो 6 है तो यहाँ पर पैर इसका मिल रहा है। ठीक है, मतलब विषम संख्या की बात नहीं है यहाँ पर। क्या होगा देखो, देखो इसका देखते हैं, 1 2 3 और 1 2 3। अब देखो क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या हुई, ये पूर्ण संख्या हुई है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे तो नहीं हुई थी ना ये, चलो विषम संख्या को अगर हम साइड में कर दे तो हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना, और अगर हम ऐसे लिख दें 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, तो देखो 1 2 3 4 है ना, और ये हुआ 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, विषम संख्या, मतलब ये क्या हुआ, पूर्णघन नहीं हुआ। ठीक है,